CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में वर्षों से काम कर रहे मजदूरों को नौकरी से निकाल दिए जाने के बाद से ही बवाल चल रहा है। इसी को लेकर यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने पीयू प्रबंधन से हुंकार भरते हुए कहा है, यदि काम से निकाले गए मजदूरों को नौकरी पर नहीं रखा गया तो 28 जून को वीसी का पुतला फूकेंगे। वहीं दूसरी ओर पीयू के छात्र संगठनों ने भी साफ कर दिया है कि मजदूरों को नौकरी पर नहीं रखा गया तो 28 जून को पुतला फूंक आंदोलन में करीब 10,000 पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र मजदूरों के आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेंगे। इसी को लेकर हमने बात की एनएसयूआई के छात्र नेता राजकरण से, तो उन्होंने पीयू प्रबंधन को भी साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है, लड़ेंगे जीतेंगे। तो सुनते हैं राजकरण को, जो एनएसयूआई छात्र संगठन के नेता हैं। एनएसयूआई का रोल ये रहेगा कि शुरू से कांग्रेस पार्टी, एनएसयूआई यूथ कांग्रेस एक मजदूर वर्ग के लिए हमेशा कंधे से कंधा नहीं, दिल से दिल मिला के खड़ी है। तो कल को इनके खिलाफ इतनी सी भी कोई हरकत है अगर यूनिवर्सिटी का प्रशासन करता है तो एनएसयूआई छोड़ो, पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट यूनिटी, 20,000 स्टूडेंट है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 10,000 स्टूडेंट इनके साथ जब कंधे से कंधा मिला के आके खड़ जाएगा ना यहाँ पे सड़कों पे इनके साथ, तो इनके खिलाफ जो अत्याचार की लड़ाई है हम इनको जवाब देंगे, प्रशासन को, बीजेपी वालों को, और ये लड़ाई इनके साथ मिलके जीत के भी दिखा देंगे। और मैं निवेदन भी करता हूँ, अगर कोई इस आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ कोई सुने तो मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ, कल को ये बैकबोन है हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी की, तो इनकी लड़ाई में हमें शमूलियत करनी चाहिए, इनकी लड़ाई में हमें ज़्यादा से ज़्यादा साथ देना चाहिए। तो सारे स्टूडेंट, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, चाहे अलग अलग स्टूडेंट लीडर हों, सबको एक बड़ी गिनती में इनके साथ आके यहाँ पे खड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर इनके हकों पे आज डाके बज रहे हैं तो कल को आपके हकों पे भी डाके बजेंगे। जैसे यहाँ इनको तंग किया जा रहा है, ऐसे ही कोई अगर स्टूडेंट के इशू के रिलेटेड, चाहे हॉस्टल की फीस हो, चाहे यूनिवर्सिटी के किसी डिपार्टमेंट की फीस हो, प्रोटेस्ट हमें भी नहीं करना दिया जाता। अगर हम किसी वीसी ऑफिस के बाहर या डीएसडब्ल्यू के बाहर भी प्रोटेस्ट करते हैं तो पुलिस वाले ऐसे ही आके बदसलूकी करते हैं। इवन कि लड़कियों के एक बार इन्होंने बाल भी पकड़ लिए थे। इस हद तक है, जो पता नहीं, मैं सोचता हूँ क्या हो गया है इस यूनिवर्सिटी के प्रशासन को कि इतने नीचे गिर चुके हैं। तो हम इनके साथ खड़े हैं, डटकर खड़े हैं। एनएसयूआई सारी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है और भी पार्टियां सारी इनके साथ खड़ी। देखिए सर, ये हमारे यूनिवर्सिटी का जितना मजदूर वर्ग है, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई मिस्त्री है, चाहे कोई अपना मेस में काम कर रहा है, चाहे मतलब यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए, यूनिवर्सिटी को सुंदर बनाने के लिए ये लोग पिछले 10-10, 12-12, 15-15 साल से काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है, जैसा हम देखते हैं, इतने साल अगर कोई व्यक्ति दिन रात एक करके पूरी लगन से, मेहनत से काम करता है तो उसको पक्का कर दिया जाता है। बट यूनिवर्सिटी का प्रशासन को पता नहीं क्या हो गया, यूनिवर्सिटी का प्रशासन पता नहीं क्या सोच रहा है। इन्होंने भी आगे परिवार पालने और इतनी लॉयल्टी के साथ अगर ये यूनिवर्सिटी का काम करने लगे हुए हैं इतने सालों से, तो इनको पक्का करना चाहिए। बट ये यूनिवर्सिटी का प्रशासन इनको कह रहा है कि हम आपको निकाल रहे हैं। बताइए, अब 15 साल से जिस इंस्टीट्यूशन में ये काम कर रहे हैं इतने दिन रात एक करके, तो अब ये इनको निकाल देंगे तो इस उम्र में ये कहाँ नौकरी ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब का यहाँ 40% शेयर है। पंजाब सरकार जो भगवंत मान है और CYSS उनकी पार्टी है, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आज सत्ता में भी है, रूल भी कर रही है, उनका प्रेसिडेंट भी जीता हुआ है, उनका कोई इसके ऊपर कोई रिमार्क ही नहीं आता। कुछ वो इसकी बेहतरी के लिए कुछ अपने सीएम को कुछ बोल ही नहीं रहे, ना उनका सीएम कुछ करने की सोच रहा है, ना उसको कोई इंटरेस्ट है। वो तो ऐसा कहता है कि भाई पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब पहले केंद्रीकरण की बात हुई थी यूनिवर्सिटी के ऊपर, तब भी वहाँ जो पंजाब का सीएम भगवंत मान है, पता नहीं कहाँ खोया हो, तो उसने कोई बात ही नहीं की उसके ऊपर। और सेम ना ही कोई अपना CYSS का व्यक्ति इसकी आवाज़ उठा रहा है,
ना ही कोई आम आदमी पार्टी का कोई मंत्री, ना मुख्यमंत्री, ना एजुकेशन मिनिस्टर कोई इसकी बात कर रहा है। ये इतना डीप मुद्दा है क्योंकि ये बैकबोन है पंजाब यूनिवर्सिटी की, जिसके कारण पंजाब यूनिवर्सिटी है जो आगे बढ़ रही है, आगे चल रही है। एक अकेले टीचर ही नहीं होते सब कुछ, जो अध्यापक होते हैं पढ़ाने वाले। असल बैकबोन, असल यूनिवर्सिटी को चलाने वाले, बनाने वाले ये लोग हैं। अगर यूनिवर्सिटी की बैकबोन को आप कुचलने की कोशिश करोगे, तोड़ने की कोशिश करोगे, तो ये यूनिवर्सिटी जो एक ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा इतिहास है यूनिवर्सिटी का, तो ये यूनिवर्सिटी आगे कैसे बढ़ेगी? आगे बढ़ने की बजाय ये यूनिवर्सिटी पीछे को जाने लग जाएगी। बिल्कुल, आपने कई बातें की। अब जो स्थिति है, ऐसे में एनएसयूआई का क्या इसमें एक्शन रहेगा, क्या रिएक्शन आएगा, क्या होगा? क्योंकि मसला हमें लगता है गंभीरता की ओर जा रही है। जी, अब हमारा सबसे पहला स्टेप ये रहेगा कि इतनी तपती गर्मी में 48 दिन से ये लोग यहाँ बैठे हैं। पंजाब सरकार, जो कि कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं किया उन्होंने। हमारे जो लीडर ऑफ अपोजिशन है पंजाब के, प्रताप सिंह जी बाजवा साहब, हम इन सारे मजदूर वर्ग को लेके उनके पास जाएंगे, सुखपाल खैरा जी के पास भी जाएंगे। उन्होंने पहले विधानसभा में केंद्रीकरण का मुद्दा बहुत बोल्ड तरीके से उठाया। आम आदमी पार्टी के एमएलए को किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था उससे, बट चलो केंद्रीकरण हमारी बच गई होने से। और ऐसे ही लीडर ऑफ अपोजिशन प्रताप सिंह बाजवा जी के पास अपन जाएंगे, सारे लोग इकट्ठे होके उनके पास जाएंगे, अपनी बात है जो उनके आगे अच्छे से रखेंगे और उनको अपन रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये मुद्दे को विधानसभा में इतने बोल्ड तरीके से उठाओ कि कल को ये आम आदमी पार्टी की जो सरकार है मजबूर हो जाए प्रेशर डालने के ऊपर। पता नहीं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ये बीजेपी से इतना डरते क्यों हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जो स्टाफ है, जो प्रशासन है, ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी वालों ने अपना थोप दिया है। ये आम आदमी पार्टी भगवंत मान, पता नहीं क्यों इसने क्या ऐसा कर रखा है कि इसकी बीजेपी वालों के सामने जुबान नहीं खुलती है, इतना डरता है उनसे। नहीं, अगर जिसका 40% शेयर है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब सरकार का, पंजाब सरकार तो 2 मिनट में ये काम करवा सकती है प्रेशर डाल के। क्या बड़ी बात है? अभी हमने देखा कि कुछ पुलिस के अधिकारी आए थे, कर्मचारी आए थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पोस्टर लगाना और ये छोटा सा एक वो माइक और साउंड है, उसको कहते हैं कि ये वायलेशन है। कहाँ वायलेशन है? 30-40 लोगों को निकाल दिया गया, वो वायलेशन में नहीं आता, लेकिन ये वायलेशन में है। नहीं, वायलेशन ये थोड़ी है। वायलेशन तो ये है कि जो प्रशासन है, इन लोगों को इतनी, इनकी 50 साल 40 साल उम्रें हैं, इनको ऐसी तपती धूप में तड़पाना, यहाँ बैठने पे मजबूर करना। असल में वायलेंस तो ये है। ये काहे का वायलेंस है? एक बंदा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, क्या अपनी बात भी खुल के नहीं कर सकता? कि अपने हकों की लड़ाई नहीं लड़ सकता? कि अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता? ये कहाँ का नाइंसाफ़ी होगी भाई? आपको लगता है कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं लोकतंत्र है, जिस तरह से ये निकाले गए हैं? लोकतंत्र पहले था। लोकतंत्र अब जब से, पहले वो राजकुमार वीसी आया था, जब से वो यूनिवर्सिटी में आया था, उसने इस तरीके से लोकतंत्र को कुचलने का काम है जो कर दिया है। और आज के समय यूनिवर्सिटी में लोकतंत्र नाम की चीज़ है ही नहीं। 1% भी अगर लोकतंत्र होता, तो ये बरकरार होता लोकतंत्र, तो ये लोग यहाँ बैठने पे मजबूर ना होते, इनकी हकों को इन्हें वापस दिया जाता है, इनकी सुनवाई होती, वीसी यहाँ पे आके इनसे बैठ के बात करती, वीसी मैडम आके बात करती और इनके मुद्दे सॉल्व हो जाते। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।